हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर मीनाक्षी अगेन फॉर यू। और आज के अपने इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ एंजियोस्पर्म्स के बारे में। ऑलराइट, हमने जिम्नोस्पर्म्स के बारे में मेरे पिछले वीडियो में बात की थी, तो एंजियोस्पर्म्स के बारे में इन डिटेल इस वीडियो में बात करेंगे और उनकी लाइफ साइकिल क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। मेरे पिछले वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, उनको क्लिक करके आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं सो दैट मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Hello my dear students. So today here we are again and today we are going to talk about angiosperms. Okay, मेरे पिछले वीडियो में हमने बात की थी जिम्नोस्पर्म के बारे में, और जिम्नोस्पर्म्स का जो बेसिक मतलब था वो क्या था कि उनमें ओव्यूल्स जो है वो नेकेड है, मतलब वो किसी भी ओवरी वॉल के अंदर इनक्लोज्ड नहीं है। whereas in the angiosperms और flowering plants pollen grains और ovules जो है वो specialized structures known as flowers के अंदर present होते हैं। angiosperms means जो seeds है, the seeds are enclosed by fruits, very important. So this is the basic difference between angiosperms and gymnosperms. In case of angiosperms, seeds are enclosed by fruits. उसके अलावा angiosperms are an exceptionally large group of plants occurring in a wide range of habitats. They range in size from tiny, बहुत छोटे भी हो सकते हैं, alright, almost microscopic Wolffia. So the smallest angiosperm is Wolffia, very important. So we'll talk about it here. Smallest angiosperm is Wolffia, right? Clear? Smallest angiosperm is Wolffia, and there are many tall trees like eucalyptus which are over 100 meters. तो इसका मतलब इनका जो साइज है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है, या तो ये माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं, उसके अलावा ये ओवर 100 मीटर्स तक भी हो सकते हैं इनका साइज। They provide us with food, fodder, fuel, medicine and several other commercially important products. तो ये होगी इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इनसे हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। उसके अलावा जो एंजियोस्पर्म्स हैं दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। कौन सी टू क्लासेस हैं? डाइकोटिलिडन्स एंड मोनोकोटिलिडन्स, राइट। सो एंजियोस्पर्म्स की अगर हम बात करें तो एंजियोस्पर्म्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स, राइट। सो अब हम बात करेंगे डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स के बारे में। डाइकॉट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग टू कॉटिलिडन्स। डाई का मतलब टू, दैट मीन्स उनके पास उनके सीड्स में दो कॉटिलिडन्स होते हैं, whereas जो मोनोकॉट्स हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है। मेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर में क्या है? स्टेमन। हमने बात की थी स्टेमन के बारे में। सो स्टेमन जो है, स्टेमन इज द मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। हर स्टेमन जो है इट कंसिस्ट ऑफ अ स्लेंडर फिलामेंट विद द एंथर एट द टिप। अगर हम बात करें तो ये टिपिकल स्टेमन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंजियोस्पर्म में ये जो लॉन्ग स्टॉक है दिस इज नोन एज फिलामेंट and this is known as anther. The anthers following meiosis produce pollen grains. तो pollen grains कहाँ बनते हैं? anther के अंदर। Female sex organ is the pistil और carpel. pistil में ओवरी प्रेजेंट होती है which encloses many ovules. अगर हम बात करें pistil की तो pistil का बेसिक स्ट्रक्चर इस तरीके से कुछ होता है, राइट। दिस इज pistil, जिसमें ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म इज नोन एज स्टिग्मा, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टाइल, और ये बेसल सोलन पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरी। इस ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं या तो एक ओव्यूल या एक से ज़्यादा ओव्यूल भी प्रेजेंट हो सकते हैं। यही ओव्यूल्स आगे जाके सीड में कन्वर्ट होंगे और ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, सो एम्ब्रियो सैक है फीमेल गमीटोफाइट। तो हमने पहले बात की थी मेल गमीटोफाइट, तो पॉलन ग्रेन है मेल गमीटोफाइट इज पॉलन ग्रेन, ठीक है। सो मेल गमीटोफाइट क्या है? पॉलन ग्रेन। एंड फीमेल गमीटोफाइट क्या है? एम्ब्रियो सैक, राइट। फीमेल गमीटोफाइट इज एम्ब्रियो सैक। ये हमने याद रखना है। गमीटोफाइट क्या होता है? वो जिसके अंदर गमीट्स प्रेजेंट होते हैं। सो मेल गमीट्स प्रेजेंट होते हैं पॉलन ग्रेन्स में और फीमेल गमीट्स प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियो सैक। ओके, सो अगेन
The embryo sac formation is preceded by meiosis. इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे +2 क्लास में. Okay. Hence, each of the cells of an embryo sac is haploid. Each embryo sac has a 3-celled egg apparatus, 1 egg cell and 2 synergids, 3 antipodal cells and 2 polar nuclei. अगर हम इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के देखें तो सपोज ये एक टिपिकल एम्ब्रियो सैक है. इस एम्ब्रियो सैक में एक एग सेल प्रेजेंट होता है और उस एग सेल के साथ 2 सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं. सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है और एग के ऑपोजिट वाले एंड पे 3 सेल्स और प्रेजेंट हैं और इन 3 सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीपोडल्स. तो ये तीनों हैं यहाँ पे एग अपरेटस, राइट, जिसमें एक एग और 2 सिनर्जिड्स होते हैं. ये जो दोनों हैं इनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई. ऑलराइट, दीज आर पोलर न्यूक्लियाई. एंड फाइनली ये जो चैलेजर एंड पे प्रेजेंट है इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल्स, एंटीपोडल सेल्स. क्लियर हो गया. नाउ द पोलर न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस. ऑलराइट, पोलर न्यूक्लियाई जो है हैप्लॉइड है. तो एक पोलर न्यूक्लियाई जब दूसरे पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है तो वो क्या बना देता है, एक सेकेंडरी न्यूक्लियस. क्लियर. नाउ pollen grain after dispersal from anthers are carried by wind or other agencies to fall on the stigma of the pistil. तो इस dispersal को, this process is known as pollination. Alright, this is termed as pollination. Pollen grains germinate on the stigma and the resulting pollen tubes grow through the tissues of stigma and style and reach the ovule. So basically होता क्या है, अगर हम बात करें कि सपोज ये है हमारा स्टिग्मा, ये है स्टाइल और फाइनली ये है ओवरी. वो ओवरी जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारा ओव्यूल. टेक फॉर एग्जांपल ये ओव्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है. ठीक है. तो पॉलन ग्रेन्स जो है वो आफ्टर पॉलिनेशन स्टिग्मा पे लैंड करेंगे, उनसे पॉलन ट्यूब जनरेट होगी जो स्टाइल के थ्रू होते हुए कहाँ पहुँचेगी, ओव्यूल के अंदर. इस पॉलन ट्यूब में प्रेजेंट होंगे मेल गमीट्स. याद है हमने पढ़ा था कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो मेल गमीटोफाइट है. दैट मीन्स उनके अंदर मेल गमीट्स प्रेजेंट होते हैं. सो मेल गमीट्स इस पॉलन ट्यूब के थ्रू कहाँ पहुँचेंगे, टू दी ओव्यूल. क्लियर. pollen tubes enter the embryo sac where the 2 male gametes are discharged. ऑलराइट. तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये इसके अंदर प्रेजेंट है एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट थे एक एंड पे एग सेल्स, ठीक है, एंड सिनर्जिड. दूसरे एंड पे प्रेजेंट थे चैलेजल पोल पे 3 एंटीपोडल्स और बीच में प्रेजेंट थे 2 पोलर न्यूक्लियाई. सो जो मेल गमीट्स हैं वो एम्ब्रियो सैक में एंटर कर जाते हैं और दोनों के दोनों मेल गमीट्स वहाँ डिस्चार्ज होते हैं. क्लियर. One of the male gametes fuses with the egg cell to form a zygote. This process is known as syngamy, whereas the other male gamete fuses with the diploid secondary nucleus to produce triploid primary endosperm nucleus. Because this process involves 2 fusions, this event is known as double fertilization, which is unique to angiosperms. That means double fertilization सिर्फ angiosperms में ही present होती है. Clear? So होता क्या है बेसिकली, अब हमारे पास 2 मेल गमीट्स हैं तो 1 मेल गमीट, हम इसको इस तरीके से लिखते हैं 1 मेल गमीट जो कि क्या है, एन है. ये प्लस 1 एग सेल के साथ फ्यूज करता है जो भी एन है और ये दोनों फ्यूज होकर क्या बना देते हैं, जाइगोट. दिस प्रोसेस इज नोन एज सिनगैमी, राइट. और फर्टिलाइजेशन जाइगोट जो है वो 2n है. उसी दौरान जो दूसरा मेल गमीट है, तो ये भी एक ही मेल गमीट है, एक मेल गमीट ऊपर फ्यूज हो गया, एक मेल गमीट यहाँ फ्यूज हो रहा है. ये किसके साथ किसके साथ हो जाता है फ्यूज, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, जो कि 2 पोलर न्यूक्लियाई को मिला के बना है जो ऑलरेडी 2n है. जब इन दोनों की फ्यूजन होती है इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन. क्या बोलते हैं इसको, ट्रिपल फ्यूजन. इस ट्रिपल फ्यूजन के साथ क्या होता है, फाइनली हमारे पास बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि क्या होता है, ट्रिप्लॉइड. ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में. ऑलराइट. और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल फाइनली क्या बनाता है, एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो. क्लियर. सो द zygote develops into an embryo with 1 or 2 cotyledons and PEN develops into endosperm which provides nourishment to the developing embryo. So यहाँ पे ध्यान देने वाली ज़रूरत ये है कि कई केसेस में, बहुत सारे केसेस में
जो एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट है वो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट से पहले हो जाती है, क्योंकि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए नरिशमेंट की जो ज़रूरत है वो कौन प्रोवाइड करता है? एंडोस्पर्म. The synergids and antipodals degenerate after fertilization. During these events, the ovules develop into seeds and the ovaries develop into fruit. Alright, so post fertilization events में जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है और ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है. इसी वजह से एंजियोस्पर्म्स में जो सीड है वो फ्रूट के बीच में एनक्लोज्ड होता है. दिस होल प्रोसेस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे दो फर्टिलाइजेशन हो रही है, एक तो जाइगोट की फॉर्मेशन में, एक ट्रिपल फ्यूजन जो कि एंडोस्पर्म बनने के दौरान होती है. क्लियर हो गया? सो आई होप आपको ये लाइफ साइकिल पता चल गई है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने ध्यान से पढ़ना है. राइट, तो अगर हम फिगर पे आए तो यहाँ पे ये स्टिग्मा है और ये एंथर है. तो एंथर में माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये माइक्रोस्पोरेंजियम एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें एक माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट होती है जो फाइनली माइक्रोस्पोर्स बनाती है. ये माइक्रोस्पोर्स जो है ये मैच्योर होके क्या बना देते हैं? पॉलन ग्रेन. ये पॉलन ग्रेन मेल गमीटोफाइट है जो जब यहाँ से ये कार्पल में मेगास्पोर मदर सेल है जो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एम्ब्रियो सैक में. ठीक है, एक तरीके से दो चल रहे हैं यहाँ पे, मेल एंड फीमेल. जो मेल गमीटोफाइट है वो कहाँ जनरेट होता है? एंथर में. ऑलराइट, और जो फीमेल गमीटोफाइट है वो जनरेट होता है विद इन दी ओव्यूल विच इज मेगास्पोरेंजियम. मेगास्पोरेंजियम में एक मेगास्पोर मदर सेल होता है जो फाइनली एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो जाता है. अब जब पॉलिनेशन होने के बाद ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है स्टिग्मा के ऊपर, तो ये दो मेल गमीट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. ये कहाँ पे पहुँचते हैं? एम्ब्रियो सैक तक. यहाँ पे एग प्रेजेंट है. एग के साथ एक मेल गमीट फ्यूज होकर जाइगोट बनाता है और वो जाइगोट फर्दर डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में. क्लियर? दूसरा मेल गमीट जो है वो फ्यूज होता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ. सेंटर में जो दो पोलर न्यूक्लियाई दिख रहे हैं इनके साथ फ्यूज होता है और फाइनली बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, यहाँ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिससे कि फाइनली एंडोस्पर्म बनता है. एम्ब्रियो जो है वो स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है और स्पोरोफाइट के ऊपर फिर से प्रेजेंट होते हैं मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स. तो इस तरीके से पूरी साइकिल जो है वो बार बार चलती रहती है. दिस होल प्रोसेस इज नोन एज डबल फ्यूजन. क्यों कहते हैं डबल फ्यूजन इसको? डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इसमें दो फ्यूजन्स इन्वॉल्व होती हैं. क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ गया है. तो मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस की. मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं सो दैट मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको प्रॉपर्ली जानकारी मिलती रहे. प्लांट किंगडम से रिलेटेड जितने भी पहले वीडियोस हैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है. सो काइंडली वो लिंक क्लिक करके पहले वाले वीडियोस को भी फॉलो करें. सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू सून.